Hello everyone, welcome back to the channel Altaf Academy. Today I am come back once again with a new video. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। जहाँ फ्रेंड्स सोलर सिस्टम जो कि आप सबको पता होगा, सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप स्किप करते हुए आप वीडियो को एंड तक वॉच करें। डेफिनेटली आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सोलर सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए उन सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं और आसानी से सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम को हिंदी में हम लोग सौरमंडल कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम को हम लोग हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सोलर सिस्टम में जो सोलर सिस्टम जो है हमारा वो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का आकार तो बहुत बड़ा है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज पाए जाते हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। जी हाँ फ्रेंड्स, द नेम ऑफ गैलेक्सी मिल्की वे। ये जो मिल्की वे है ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। जी हाँ फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करता है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करता है वो क्या है, मिल्की वे नाम है इनका। तो मिल्की वे को हिंदी में हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं और इसे आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करता है उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। तो इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद बात करें अगर सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लेनेट की, तो सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट्स कितने हैं, तो 8 प्लेनेट्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कितने नंबर हैं, प्लेनेटों की संख्या है वो 8 है। 8 ग्रह टोटल एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जी हाँ फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम में पहले 9 ग्रह थे, 9 प्लेनेट थे, जिसमें से प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है इनके श्रेणी से। प्लूटो इनको ग्रहों की श्रेणी से निकाल के इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो पहले थे 9 लेकिन बाद में 8 है। तो अभी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट 8 है। तो ये आपको पता चल गया कि कितने नंबर है प्लेनेट सोलर सिस्टम में। तो 8 प्लेनेट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ प्लेनेट बाय साइज, ऑर्डर ऑफ प्लेनेट बाय साइज यानी साइज के अकॉर्डिंग अगर ग्रहों का कर्म की बात की जाए तो साइज के अकॉर्डिंग ग्रहों का कर्म कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारा जुपिटर जो कि सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स या फिर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो प्लेनेट कौन है, जुपिटर। जी हाँ फ्रेंड्स, जुपिटर है। उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आता है नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर अर्थ, फिर वेनस एंड मार्स, फिर लास्ट में मरकरी। ये है प्लेनेट जो है साइज के अकॉर्डिंग। जी हाँ, साइज के अकॉर्डिंग इनका जो कर्म है कुछ इस टाइप से है। पहले है जुपिटर, फिर सैटर्न है, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर अर्थ, वेनस, मार्स, देन मरकरी। तो ये है साइज के अकॉर्डिंग ग्रहों का कर्म यानी प्लेनेट का कर्म। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन की बात करें तो इनका कर्म कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वेनस आता है, फिर आता है अर्थ, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है। ये जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर वेनस, फिर यूरेनस एंड लास्ट फिर नेपच्यून है, राइट। तो ये था डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म कुछ इस टाइप से है। तो ये था कुछ बेसिक सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम एक एक प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एक एक प्लैनेट्स के बारे में। सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स, 8। तो 8 प्लैनेट में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उन सारे प्लैनेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उन सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनके प्लैनेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे मरकरी के बारे में। जी हाँ, सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 प्लैनेट हैं उनमें से सबसे पहले मरकरी के बारे में बात करते हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। यह सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा प्लैनेट है और इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट है वे। तो मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इनकी रेवोल्यूशन पीरियड की बात की जाए तो रेवोल्यूशन पीरियड इनका 88 डेज है। जी हाँ, ये अपने अक्ष पर 88 दिनों में घूम लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये था मरकरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ यही सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं वेनस की। जी हाँ, वेनस जो कि बुध ग्रह के बाद है, शुक्र ग्रह की बात की जाए तो सबसे ब्राइटेस्ट है। जी हाँ, यह सबसे चमकीला ग्रह है। आफ्टर द सन एंड द मून, यह सूर्य और चांद के बाद
सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह माना जाता है। और माना क्या मतलब है, ये वेनस शुक्र ग्रह, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द सन एंड द मून, राइट। तो ये सबसे चमकीला ग्रह है पूरे प्लैनेट्स में, सारे प्लैनेट्स में सबसे चमकीला ग्रह कौन है, वेनस, वेनस यानी शुक्र ग्रह। उसके बाद इनको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। और सुबह का शाम का तारा एवं सुबह का तारा। और रोटेट्स की बात करें तो इनका जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। जी हाँ, अदर प्लैनेट्स की बात की जाए तो उनका जो रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, लेकिन इसका जो रोटेशन टाइप है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। जी हाँ, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये था रोटेशन। और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, जी हाँ, यह सबसे गर्म प्लेनेट्स हैं। टोटल सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह हैं वो यही है। जी हाँ, वेनस। उसके बाद इनके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, वेनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। जिस तरह से मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, उसी तरह वेनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये थे मरकरी और वेनस। अब देखते हैं अर्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे अर्थ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में जो पॉइंट है एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। सबसे पहले अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो बनावट है वो शुक्र ग्रह के समान है। जी हाँ फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह जैसे भी मैंने आपको बताना भूल गया कि वेनस जो है उनको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जी हाँ, जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह बनावट की दृष्टि से अर्थ के समान है। उसके बाद अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने झुके हुए हैं, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जहाँ पे ये 66 डिग्री का कौन बनाता है, यहाँ पे एक कौन बनाती है और ये इतना झुका हुआ है। यहाँ पे एक लंब डाला गया है जिससे पता चलता है कि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और ये जो कौन बनाती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का कौन बनाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी झुकी हुई है पृथ्वी, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ, और कौन कितना बनाता है, 66.5 डिग्री का कौन बनाता है। ये फ्रेंड्स जो है नॉर्थ साइड में ये पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, इनको ट्रॉपिक ऑफ सेंसर बोला जाता है। और ये जो है, ये जो बीच वाले लाइन इसको इक्वेटर बोला जाता है। 0 डिग्री पे है ये क्योंकि इसलिए इसे इक्वेटर बोला जाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ सेंसर है नॉर्थ साइड में, और ये साउथ साइड में आपका जो है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जी हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का लाइन है, ये इक्वेटर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ सेंसर के भी बारे में पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं और इस डायग्राम से आपको पता चल जाता होगा। अब हम बात करें इनके सबसे नियरेस्ट स्टार की, तो इनके सबसे नियरेस्ट स्टार है प्राक्सिमा सेंचुरी। जी हाँ, सूर्य के बाद इनके सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, प्राक्सिमा सेंचुरी, प्राक्सिमा सेंचुरी। और इनका जो लाइट है, इनका लाइट रेज पृथ्वी पर पहुंचने में 4.3 ईयर लगते हैं। जी हाँ, 4.3 साल लगते हैं इनका जो लाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचने में। उसके बाद अर्थ की बात की जाए तो इनके पास एक सैटेलाइट है, इनके पास एक सैटेलाइट है मून, चांद जो है इनका एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चांद है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बताया। और बात करें इनकी रोटेशन की तो इनका रोटेशन जो होता है, इनका रोटेशन होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। और ये टोटल पूरा सन का जो है सूर्य का चक्कर लगाने में इनका जो रिवोल्यूशन टाइम ऑफ पीरियड लगता है, रिवोल्यूशन टाइम पीरियड फ्रेंड्स, और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, पूरे सन के रोटेशन करने में इनका जो रिवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड है वो है 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इनका रिवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट में ये पूरे सूर्य का एक बार चक्कर लगा लेती है। ये अपने अक्ष पर घूमने का जो टाइम लेती है वो है 23 घंटा, अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक बार घूमती है। कितने, 23 घंटे 56 मिनट में एक बार घूमती है। ये अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक बार पूरा चक्कर लगाती है। तो ये था अर्थ के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और भी प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मार्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्स, इनको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉल्ड रेड प्लैनेट
लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मार्स को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ पे सैटेलाइट हैं, तो इनके पास 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डिमोस। जी हाँ, इनके पास 2 चांद हैं, 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डिमोस। और मार्स की बात की जाए तो यहाँ पे ओलिपस मेसी जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा ज्वालामुखी सोलर सिस्टम का इसी जगह पे है, इसी ग्रह में पाए जाते हैं। उसका नाम है ओलिपस मेसी। और निक्स ओलंपिया में भी आप में से कई स्टूडेंट सुने होंगे। निक्स ओलंपिया जो हाईएस्ट माउंटेन ऑन द सोलर सिस्टम, यह सबसे बड़ा कह सकते हैं माउंटेन है सोलर सिस्टम का। यानी कि यह जो है माउंटेन वो माउंट एवरेस्ट, आपने सुना है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचाई, 3 गुना बड़ा है। ये है निक्स ओलंपिया। जी हाँ फ्रेंड्स, यह माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। तो ये जो है इसी प्लेनेट के अंदर है कॉल्ड ऑफ। और इसके बाद मार्स की बात किया है तो इनका जो सूर्य का परिक्रमा करने में, इनके जो टाइम लगता है वो 687 डेज लगते हैं। कितना? 687, 687 डेज इनको लगता है पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में। 687 डेज लगते हैं। ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्स के बारे में। तो आप इनको भी समझ लें और इनको चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे के और प्लैनेट के बारे में देखते हैं। अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर जो कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जी हाँ, यह जो लार्जेस्ट प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जुपिटर है। जुपिटर जिसे बृहस्पति ग्रह भी बोला जाता है, बृहस्पति ग्रह हिंदी में बोला जाता है। तो यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में। उसके बाद इसकी बात करें तो इनके पास जो है वो ये अपने अक्ष पर जो इनका रेवोल्यूशन टाइम है वो 10 आवर्स का, कितना है? 10 घंटे में अपने अक्ष पे, अपने धुरी पे ये घूम लेता है। उसके बाद अगर इनकी बात की जाए, अगर ये सूर्य का चक्कर जो लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाने में इनको टाइम लगता है 12 ईयर्स, 12 साल लगते हैं इनको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। जुपिटर को टाइम लगता है कितना? 12 वर्ष, 12 ईयर्स इनको लगता है। ये सोलर सिस्टम में जुपिटर जो है इनको सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं और अपने अक्ष पर ये 10 घंटे में घूम जाते हैं। उसके बाद बात की जाए इनके जो सैटेलाइट्स की, तो इनके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है इन सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इनके पास है जुपिटर के पास 69 के एबव हैं। और इनमें से सबसे लार्जेस्ट 4 हैं, लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 4 जो सैटेलाइट हैं, ये मून्स जो हैं ये सबसे बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इनमें से जो गैनीमीड है ये लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा चांद अगर की बात की जाए, मून्स की बात की जाए, तो वो कौन है? गैनीमीड। जी हाँ फ्रेंड्स, तो गैनीमीड को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गैनीमीड जो कि जुपिटर के उपग्रह हैं, जुपिटर का मून्स है और यह सबसे बड़ा मून्स कह सकते हैं ऑल ओवर सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून कौन है? तो वो है गैनीमीड, राइट। इनके पास टोटल कितने 69 सैटेलाइट्स के अबव है, 69 के अबव। तो ये था जुपिटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे और देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सैटर्न जो है इनकी जो आकार की बात की जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ऑन द सोलर सिस्टम। यह सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जी हाँ, सैटर्न जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ऑन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद बात की जाए सैटर्न हैज 62 मून्स। इनके पास 62 जो है वो उपग्रह है। कितने हैं? 62 मून है इनके पास, सैटर्न के पास। और सैटर्न के पास जो मून है इनमें से सबसे बड़ा जो है टाइटन है। कौन है? टाइटन। और टाइटन की बात की तो यह सेकेंड लार्जेस्ट मून है इन द सोलर सिस्टम। जी हाँ, यह सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न के पास कितने 62 मून्स हैं और सेकेंड लार्जेस्ट मून है इन सोलर सिस्टम। और यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट भी है सोलर सिस्टम का। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, यह जो है वह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में पूरे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद बात करें इसका डिस्कवर, तो यह इसका डिस्कवर किया था बाय 1781 एडी में विलियम हार्सेल द्वारा इनकी जो इसका डिस्कवर हुआ था, इनकी खोज की गई थी 1781 एडी में। किसके द्वारा? विलियम हार्सेल के द्वारा। तो ये नाम आप याद रखिएगा, विलियम हार्सेल ने इनकी खोज की थी। कब किया था? 1781 में, राइट। तो ये था यूरेनस। उसके बाद हम बात करते हैं टाइटेनिया जो है ये है इनके प्लेनेट, राइट।
ये इनका सबसे बड़ा प्लेनेट है यूरेनस। यूरेनस का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? टाइटेनिया। टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन यूरेनस, राइट। अब हम बात करते हैं, तो यह इनको ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यूरेनस को ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो रोटेशन है वो अपोजिट रोटेशन है किसका? लाइक वेनस। वेनस के साथ यह अपोजिट रोटेशन है, लाइक वेनस की तरह ही, ठीक है। यानी कि जिस तरह से वेनस अपोजिट साइड घूमते हैं, उसी तरह से यह भी जो है वो पश्चिम से नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये था यूरेनस के बारे में। और टोटल सैटेलाइट्स की बात करें तो इनके पास 27 मून्स हैं। कितने हैं? 27 मून्स हैं, जिनमें से टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट मून इन यूरेनस, राइट। तो ये था यूरेनस और सैटर्न के बारे में। अब हम देखते हैं नेपच्यून के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेपच्यून, जो कि आखिरी ग्रह इनका, लास्ट प्लेनेट है। इनका जो खोज किया गया था वो 1840 ईस्वी में जॉन गैले के थ्रू किया गया था। किसके थ्रू? बाय जॉन गैले। ये जर्मन के खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने ही डिस्कवर किया था 1846 एडी में नेपच्यून को। इनके पास सैटेलाइट की संख्या की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 14 है। कितने हैं? 14 है। और बात करते हैं इनका लार्जेस्ट मून, तो लार्जेस्ट मून इनके पास है ट्रिटॉन। कौन है? ट्रिटॉन। जो ट्रिटॉन है वो इनका लार्जेस्ट मून है नेपच्यून का। अब कुछ हम चीज़ें देखते हैं सन के बारे में भी, सूरज के बारे में भी कुछ चीज़ें देखते हैं। सूर्य जो कि सौरमंडल का तारा है और पूरे सोलर सिस्टम में यह सेंटर में है, बीच में है। तो यह एक स्टार है और यह प्लेनेट नहीं बल्कि एक स्टार है। अब बात करते हैं इनके जो ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो इनमें से 71% हाइड्रोजन। कितना है? इनका जो 71% हाइड्रोजन से और 26.5% हीलियम से बना है। जी हाँ फ्रेंड्स, सूरज का जो बना हुआ है ये 71% हाइड्रोजन एंड 26.5% हीलियम से बना हुआ है। कितने? हीलियम इनका कितना है? 26.5%। बाकी अलग तत्व हैं 2% हैं जो अलग अलग जो चीज़ों से उसमें इंक्लूड है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये याद रखिएगा। और दूसरा है हीलियम। यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका जो हीलियम बनने का प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन के थ्रू हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके थ्रू ही जो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। उसके बाद बेसिक देखते हैं सरफेस टेम्परेचर की बात करें। इनके जो बाहरी सतह का तापमान है, इनके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। कितने हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस इनके बाहरी सतह का तापमान है। और अगर बात करें इनके सेंटर टेम्परेचर की, इनके जो बीच के जो तापमान है वो कितने? 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अबव है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अबव है। 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस इनका जो वो सेंटर टेम्परेचर है, सेंटर टेम्परेचर। उसके बाद करें इनके लाइट है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो पृथ्वी पर पहुंचने में सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। जैसे कि प्रास्किमा सेंचुरी की बात की जाए तो प्रास्किमा सेंचुरी का जो लाइट रेज है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता था? 4.3 ईयर लगता था। लेकिन इनका जो है पृथ्वी तक पहुंचने में इनका लाइट कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तो ये था आज टोटल सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स थे, उन सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। एंड आई होप जो भी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मैं भी सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड